ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवत। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण सो पावे साक्षात। कल हमने उपदेश छाया का एक प्रश्न लिया था वचनामृत से। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष એટલે શું? इसको पूरा करते हैं पठन करके। आत्मा की अत्यंत शुद्धता, अज्ञान से छूट जाना, सब कर्मों से मुक्त होना सो मोक्ष है। यथा तथ्य ज्ञान के प्रकट होने पर मोक्ष होता है। जब तक भ्रांति है तब तक आत्मा जगत में है, अर्थात संसार में भटकने वाला है। अनादिकाल का जो चेतन है उसका स्वभाव जानना अर्थात ज्ञान मात्र है। फिर भी जीव भूल जाता है। वह क्या है? जानने में न्यूनता है। यथा तथ्य ज्ञान नहीं है तो उस न्यूनता को, उस भ्रांति को किस तरह दूर किया जाए? तो उस ज्ञान रूपी स्वभाव को भूल न जाए, उसे वारंवार दृढ़ करें तो न्यूनता दूर होती है। ज्ञानी पुरुष के वचनों का आलंबन लेने से ज्ञान होता है। जो साधन है वे उपकार के हेतु है। जैसा जैसा अधिकारी वैसा वैसा उनका फल होता है। सत्पुरुष के आश्रय से ले तो साधन उपकार के हेतु है। सत्पुरुष की दृष्टि से चलने से ज्ञान होता है। सत्पुरुष के वचन आत्मा में परिणत होने पर मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, अशुभ योग इत्यादि सभी दोष अनुक्रम से शिथिल पड़ जाते हैं। आत्मज्ञान का विचार करने से दोषों का नाश होता है। सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह गए हैं, परंतु जीव को लोक मार्ग में पड़े रहना है और लोकोत्तर कहलवाना है। और दोष दूर क्यों नहीं होते, यो मात्र कहते रहना है। लोक का भय छोड़कर सत्पुरुष के वचनों को आत्मा में परिणत करें तो सब दोष दूर हो जाते हैं। जीव ममत्व न रखें, बड़प्पन और महत्ता छोड़े बिना आत्मा में सम्यक्त्व का मार्ग परिणमित होना कठिन है। बहुत मार्मिक वचन कह सकते हैं। एक एक बात को थोड़ा गहराई से समझने का यदि प्रयास किया जाए, सबसे बड़ी हमारी भूल कमजोरी यही होती है। सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं और गा लेते हैं। एक वचन, एक वाक्य यदि सही तरीके से, मतलब सही वाक्य हो, सत्य की ओर ले जाने वाला हो, सत्य पुरुषार्थ कराने वाला हो, जैसे सजात्म स्वरूप परम गुरु, कि जैसे परम गुरु का स्वरूप और स्वभाव है वैसे ही सहज आत्मा का स्वरूप मेरा है, ऐसा ही मैं हूँ, इतना निर्णय हो जाए तो और क्या चाहिए? बार बार मंत्र रटन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि स्वीकार कर ले तो। क्यों बार बार हमें सुनना, पढ़ना, ये सब कुछ करना पड़ रहा है? क्यों कर्तृत्व बुद्धि को जबरदस्ती अपने जीवन में लाना पड़ रहा है? विचार करें इसके ऊपर। आपको कहा जाए कि खाना खा लो, आपने एक बार कहते ही खा लिया, टेबल पे बैठ गए, अभी खाया भी नहीं, टेबल पे बैठ गए, आपके सामने थाली आ गई,
थाली आते ही आपने जो उसमें परोसा है उसको खाना शुरू कर दिया और खाना खा के उठ गए। अब कौन बोलेगा आपको खाना खा लो? मतलब उस वक्त तो नहीं बोलेगा ना। जिस वक्त भाई सुबह का टाइम है, 12-1 बज गई है, खाने का टाइम हो गया है, और यदि आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, आप ही हाथ से लेके खा लेते हैं, तो एक बार भी किसी को बोलना पड़ेगा खाना खा लो? तो ये क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है हमें? खाना खाया नहीं, तृप्ति आई नहीं। हाँ, इसलिए कह रहे कि खा लो ना। आत्मा को जानना है, इसके लिए तो सारे शास्त्र रचे गए। जिसने एक को जाना उसने सब जान लिया, और सब जानने का सार क्या है? इस एक को जानना। तो एक को ही कंसंट्रेट करो ना। क्यों सब पे कंसंट्रेट? अपने ज्ञान को ये पर्याय की अपेक्षा से खंड खंड करके क्यों बाहर बिखर रहे हो? अनादिकाल का संस्कार है और जीव उसको तोड़ने की कितनी चेष्टा करता है। ये पुरुषार्थ है, ये साधना है, और उसके लिए स्वाध्याय और सत्संग साधन है। व्यवहार से, निश्चय से साधन हमने बता दिया, एक ही साधन, और वो हर साधन हर जीव के अपने भीतर पड़ा हुआ है, जिसे ज्ञान स्वभाव के नाम से पुकारा कहा जाता है। यहाँ जो बात बताई कि जानना जो आत्मा का मेरा स्वभाव है, जो ज्ञान गुण के द्वारा हो रहा है, उसे यथा तथ्य रूप से जाना नहीं, और जानने में न्यूनता है, ये बता रहे हैं। तो क्या न्यूनता है? आज थोड़ा हम ज्ञान को विशेष समझने का प्रयास करेंगे। हमने कल देखा था ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। संसार का ज्ञान कोई काम का नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा भीतर आए, क्रियाकलाप अपने धर्म के नाम पर, मत संप्रदायों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, यानी बाहर का, जिसे जो समाज अपना अपना धर्म कहता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जैन का हो, क्रिश्चियन का हो, ईसाई का हो, जो धर्म परंपराएं चल रही है, तो उनके क्रियाओं का ज्ञान लेके शुद्ध से शुद्ध भी क्रिया कर ले तो पुण्य का बंध तो होगा। तो पाप से बचने के अपेक्षा से उसे उपादेय कहा है, ठीक है, कि कम से कम पाप से जीव बच जाता है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया जाता। और ऐसा धर्म 99% लोगों के लिए है, जो आज हम पूरे समाज में, जगत में देख रहे हैं। अब जिस ज्ञान की हम चर्चा करेंगे, अध्यात्म क्षेत्र का ज्ञान, जो 1% लोगों के लिए है, जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोग यानी अध्यात्म की चर्चा करने वाले, आत्मा की, स्वरूप की, स्वभाव की चर्चा करने वाले, जितने जगत में जो भी अपनी, भले अपने अपने परंपरा से करे, लेकिन स्वरूप स्वभाव की चर्चा करे, जड़ पुद्गल की नहीं, मात्र क्रियाओं की नहीं। अब यहाँ इस ज्ञान की चर्चा चलेगी कि अपने स्वरूप को, स्वभाव को, अपनी आत्मा की स्थिरता के लिए, जानने के लिए, अपने स्वरूप में आने के लिए जो बाहर का एक सूक्ष्म ज्ञान है, जो ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, उसको ज्ञान की जानकारी यथा तथ्य समझना, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक जैसा है वैसा। यानी दो बात आई, जैसा है वैसा और शुरुआत, अर्थात अब यदि गुणस्थानक की अपेक्षा से देखें तो पहले गुणस्थानक से लेके 14 गुणस्थानक तक का सूक्ष्म ज्ञान, जो शास्त्रों में यथार्थ रूप से व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से, दो दृष्टिकोण की अपेक्षा से बताया है, उसका यथार्थ नॉलेज, जानकारी, ये हुआ बाहर का व्यवहार, अध्यात्म का ज्ञान। जनरली इसमें भी बहुत जने अटक जाते हैं, क्योंकि जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस सत्पुरुष के आदर्श को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उनका ज्ञान भी हम यथा तथ्य रूप से, परिपूर्णता से स्वीकार नहीं कर पाते। पहली बात विचार करना, अपने भीतर झांक कर देखना।
हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारा जो श्रद्धान है, जो इन सत्पुरुषों के वचनों के आधार की बात कर रहा हूँ, फिर वापस बात वही आएगी, जिसकी जितनी भवितव्यता है, जिसका जितना प्रारब्ध है, जिसका जिससे ऋणानुबंध है, उस प्रकार के उनको सत्पुरुष सद्गुरु मिलते हैं। जरूरी नहीं कि हर सद्गुरु परिपूर्ण हो। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हर गुरु परिपूर्ण नहीं होता है। 10वीं तक का क्लास टीचर अलग होता है, 11 12th वाला क्लास टीचर अलग होता है, फिर MCOM BCOM BA वो वाला टीचर अलग होता है, फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे, डॉक्टरी में जाएंगे और CA करने जाएंगे तो उनके टीचर्स अलग होंगे। तो गुरु की क्वालिटी भी बदलती जाएगी और अंत में परम गुरु तो किसको बनना है? स्वयं से स्वयं को बनना है। ठीक है। अब ये सारा नॉलेज जानकारी लेने के बाद अब वास्तविक धर्म की शुरुआत होती है। वास्तविक यानी जिसे हम निश्चय से, परमार्थ से धर्म कहते हैं और जिसे निश्चय अध्यात्म कहा जाता है। 5 प्रकार की लब्धियां बताई जाती है। क्षेपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। जिन्होंने पढ़ा होगा जैन दर्शन में इनका विशेष विस्तार किया गया है। हमके हर चीज़ के बहुत विस्तार में नहीं जाना है, ये समझना पहले, क्योंकि शास्त्र ये एक एक परिभाषाएं और ये समझने जाएंगे ना तो बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। जो आज विद्वान पंडित लोग जो समझाने का प्रयास करते हैं ना, बहुत बार मुझे भी समझ में नहीं आता है, झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं इन बहुत सी व्याख्याओं में अपने को जो अपने तत्व के लिए, अपने स्वरूप और समझ में रमणता के लिए जितना समझना है अपने बुद्धि के अनुसार, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग होगी। कोई एक बार पढ़ने से उसको याद हो जाता है, कोई 10 बार पढ़े तो याद होता है, कोई 100 बार पढ़े तो भी याद नहीं हो पाता। याद करना ये इस मार्ग में अंश मात्र भी आवश्यक नहीं है, ये बात समझना। बहुत जने यानी एक ज्ञान के आधार पर भी, आपका तो पता नहीं, लेकिन जैन लोगों में तो हमने बार बार सुना है, हमें ज्ञान नहीं चढ़ता है। अरे ज्ञान नहीं चढ़ता है का मतलब क्या? कि याद नहीं होता है। अरे याद करने का नाम ज्ञान नहीं है। एक दृष्टांत कल आया था, कल या परसों पत्र में ही, कि एक मुनि का, जिनका नाम मास्तुस मुनि कहा जाता है, उन्हें एक वाक्य याद नहीं हुआ। मारुस मातुष, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, खाली मास्तुस हो गया। और वो मास्तुस भी वो उसका अर्थ पता नहीं, लेकिन भाव पकड़ लिया। राग नहीं करना, नहीं, वो नहीं। देखो मास्तुस का अर्थ क्या पकड़ा। अब वो उनको याद तो रहा नहीं, जा रहे थे रास्ते से, तो एक कहीं कोई बहन माता, वो गोखले बोलते ना पहले काम करते करते, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते बोलते, तो वो उड़द की दाल और छिलके को अलग कर रही थी। हाँ, और कुटते कुटते पहले कोई गीत गाता है, कोई भजन बोलता है, कोई ऐसे बोलते बोलते, पहले तो धार्मिक लोग ऐसे ही भजन बोलते थे काम करते करते। अब वो मास्तुस मास्तुस बोल रही थी, तो वो कह, मेरे गुरु ने ऐसा ही कोई मंत्र दिया है, ऐसा ही। तो गए उनके पास और पूछा कि क्या आपने कोई मंत्र वंत्र नहीं है? मांस यानी दाल और तुस यानी छिलका, हे छिलके अलग हो जा, हे छिलके अलग हो जा, मतलब एक ऐसा ही सहज भाव। उन्होंने कहा हाँ, तो ये दाल और ये छिलका, दाल अलग है, छिलका अलग है, दोनों को अलग कर दिया। आत्मा भिन्न, शरीर आदि सब भिन्न, आत्मा के अलावा एक अणु मात्र भी मेरा नहीं, विचार किया और सीधे आत्मा में इतना सा ज्ञान चाहिए, विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जानने में न्यूनता है, यथा तत्थ ज्ञान नहीं है। अब इस ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष को हमने समझने की शुरुआत तो की है। पहले कहा कि ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरा यानी आत्मा का, ठीक है ना। अब जब भी मैं मेरा बोले तब फट से भीतर से स्ट्राइक होना चाहिए, ये मेरी बात हो रही है।
और जब शरीर की अपेक्षा से मैं मेरा बोले, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तब भीतर से स्ट्राइक होना चाहिए कि ये मेरी बात नहीं हो रही है, पुद्गल की बात हो रही है, जड़ की बात हो रही है। मैं इससे भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। मैं इस क्रिया को, मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है उसे मात्र जानने वाला हूँ। ये जानने की बात जो यहाँ बताई है ना, जो स्वभाव है जीव का, आत्मा का, अर्थात मेरा, शरीर पुद्गल का नहीं। अब शरीर पुद्गल में मैं मेरापना लगाना भूल जाना, या तो आपकी जो शरीर का नाम है, आपका भी नहीं, इस शरीर का नाम जो भी रमेश, सुरेश, अमृत जो भी है, ठीक है ना। अब जो नाम है या ये शरीर, ऐसा बोलना, ये शरीर की क्रिया हो रही है, ये इस रमेश की क्रिया हो रही है, मेरी नहीं, मैं इससे मात्र जानने वाला। इतनी जागृति, ये हुआ पहला स्टेज। आज हम थोड़ा और आगे दूसरी स्टेज की ओर बढ़ेंगे। पहली बात, साक्षी भाव व्यवहार और निश्चय से कैसे होता है। अब ये दो प्रोसेस आ गई इसमें। एक को हम नाम देते हैं अवलोकन और एक को नाम देते हैं भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, ठीक है। अवलोकन का अर्थ ये हुआ कि हम सिर्फ साक्षी हैं। ये जब निर्णय हुआ, ये जब हमने पढ़ा सुना और उसको स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, कुछ करने वाला इस पुद्गल का कर्ता धर्ता भोक्ता आदि मैं नहीं हूँ। मैं इन क्रियाओं को मात्र जानने वाला हूँ। जैसे ही ये दृढ़ निर्णय हुआ, पहली स्टेज आपकी देहाध्यास छूटने की शुरू हुई। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो तेज धर्मनो मन। तो आपने पहली स्टेज में ये मानना शुरू कर लिया कि ये जो कर्म के उदय से जो भोगवता आ रहा है, यानी शरीर में दुख दर्द वेदना या इस संसार में जो भी सुख दुख आ रहे हैं बाहर, इसका मैं ज्ञाता मात्र हूँ, जानने वाला मात्र हूँ। ये विचार करते ही आप उसके कर्तृत्व भोक्तृत्वपने से छूट गए। एक विचार किया सिर्फ आपने, क्या मैं इसे जानने वाला मात्र हूँ, इस क्रिया का ना तो करता हूँ और ना इसका भोगता हूँ। क्रिया का करता नहीं हूँ, अर्थात कर्म का भी करता मैं नहीं हूँ, क्योंकि क्रिया कर्म के उदय से हो रही है। क्योंकि कर्म जड़ और पुद्गल है, जड़ और पुद्गल कर्म जड़ और पुद्गल की ही क्रिया कर सकते हैं। यह शाश्वत नियम है। जड़ जड़ रूपे परिणमे, चेतन चेतन रूप। कर्म प्रकृति में होते हैं ना, प्रकृति, कर्म भी एक प्रकृति है, ठीक है ना, पुद्गल के परिणाम है। प्रकृति कहो, पुद्गल के परिणाम कहो, बाहर बाह्य दृष्टि या जड़ कहो, जो भी कहो। अब प्रकृति में क्या हो गया, प्रकृति में जीव भी है। प्रकृति की ये जो रचना हम कहते हैं, तो ये 3 लोक में 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में ये 2 द्रव्यों की हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रकृति, देखो प्रकृति तो जीव की भी अपनी प्रकृति है, जड़ की अपनी प्रकृति है। प्रकृति कहो, स्वरूप कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है। अपन जनरली कहते हैं ना, इसकी प्रकृति बहुत, वास्तविक वो प्रकृति नहीं है, वो विकृति है। प्रकृति यानी स्वभाव और विकृति यानी विभाव। जैसे जानना ज्ञान स्वभाव से जो हो रहा है वो उसका स्वभाव है। किसका? मेरा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यही बोलना है। आत्मा भी भूल जाओ, जीव भी भूल जाओ, शब्द मेरा, ठीक है। और कर्मरूप परिणमित होना, ये किसका स्वभाव है? पुद्गल का। अब जो कर्मण वर्गणा शुद्ध थी, वो जब कर्मरूप परिणमित हुई, क्यों हुई? क्योंकि जीव ने जैसा भाव किया वैसे वो कर्मण वर्गणा अपने रूप से अट्रैक्ट हुई और कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा पर आकर चिपक गई। अब जब वो कर्मण वर्गणा थी, यानी अपन कहते हैं ना कि पंच तत्व से, पंचभूत से ये शरीर बना है और पंचभूत में विलीन हो जाता है। अभी ये जो शरीर मन वचन काया, ये जो पुद्गल की अवस्था है, ये अशुद्ध अवस्था है, ये अशुद्ध अवस्था है कर्म के आधार पर। लेकिन ये जब शरीर को जलाया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा,
तो इसके जो परमाणु हैं वो फिर से इस प्रकृति में फैल जाएंगे, इस जगत में, सृष्टि में फैल जाएंगे और शुद्ध रूप से फिर परिणमित हो जाएंगे। वो अवस्था उनकी भी शुद्ध है, लेकिन जब दो शुद्ध मिल जाते हैं तो दोनों अशुद्ध होते हैं, पर्याय की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब यथा तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा बताई जाती है। समझना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिंक लेने के लिए बताने की प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले सद्देव सद्गुरु सद्धर्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो सतदेव जो वीतरागी परमात्मा, क्योंकि वीतरागता के मार्ग पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु ये जो बताया ना, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत लक्षण, इसका विस्तार भी उपदेश छाया में दिया है। इस पूरे गाथा का सिर्फ एक गाथा का, अब वो अपन निकाल के दोपहर को देखेंगे इसको, कि उस गाथा को पूरा की वास्तविक ये जो सदगुरु की परिभाषा बताई, ये किस अपेक्षा से बताई, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ जो पढ़ा है। बिल्कुल श्रीमद जी की बात कर रहा हूँ। इस वचनामृत में जो बताया है कि सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु अरहंत वितरागी परमात्मा अर्थात केवल ज्ञानी, उनकी गैर हाजिरी में छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज, यानी जिन्होंने आत्मज्ञान आत्मानुभूति कर ली है और जो अंतर्मुरत निरंतर 24 घंटे जब तक ये शरीर है आजीवन, तब तक वन जंगल में एकांत में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो। ठीक, क्योंकि उसमें 3 कैटेगरी बताई, आचार्य, उपाध्याय और साधु। उसमें आचार्य पदवी जो होती है उनका कर्तव्य होता है अपने संघ की देखरेख करना। फिर जो उपाध्याय पदवी होती है, नमो उवज्झायाणम जो बोलते हैं ना, नमो आयर्याणम यानी आचार्य, उवज्झायाणम यानी उपाध्याय जो मुनिराज होते हैं, वो जो नए मुनिराज होते हैं या थोड़े कम जानकारी वाले होते हैं, उनको उपदेश देते हैं। किनको? मुनिराज को उपदेश देते हैं। मुनिराज श्रावकों को उपदेश देने का उनको न तो अधिकार है न उनका कर्तव्य है। समझना, मुनि गांव में शहरों में जाते नहीं हैं, जंगलों में ही रहते हैं। सच्चे मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज की बात करता हूँ। अब आज का ज़माना कैसा है, आज का शरीर कैसा है, वो मेरी बात नहीं है, मैं सिर्फ सत्य बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जब बनेगा तब ऐसा ही बनेगा। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कपड़े बदलने का काम जैसे कृपाणुदेव ने नहीं किया, वैसे हमें भी करने की 1% भी इच्छा नहीं है। थे वो भी हमने बदल दिए। ठीक है, अब इस बात को बराबर समझना कि ऐसे भावलिंगी मुनिराज ही उपदेश देने के अधिकारी है। अब उनकी गैर हाजिरी में, अब वो तो वन जंगल में रहते हैं, तो अब हमें कहाँ से, तो 5वें गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुष। 5वां गुणस्थान किसको कहा कि जो व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय करता है। 5वें गुणस्थानक में बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्रियाएं होती है, मतलब 6ठे में पूरी होती है, 5वें में आंशिक होती है। मतलब कुछ त्याग होते होते जाता है बाहर का, और भीतर में रमणता उसकी बढ़ती जाती है। इसको 5वां गुणस्थानक कहा। यदि आत्मलीनता की अपेक्षा से कहें तो 6ठे गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त आत्मानुभूति, हाँ, आत्मा की मतलब ये क्या कहते हैं, विचार विकल्प नहीं, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति हर 48 मिनट के भीतर आजीवन, वो 6ठा गुणस्थानक। 5वें गुणस्थानक में कहा हर 15 दिन के भीतर नियम से आत्म साक्षात्कार आत्मानुभूति, हर 15 दिन के भीतर, फिर चाहे 10 दिन में भी हो, चाहे रोज भी हो, चाहे दिन में 10 बार भी हो, वहाँ तक 5वां गुणस्थानक। और चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर 5 साढ़े 5 महीने तक उसे आत्मानुभूति न भी हो,
लेकिन 6 महीने क्रॉस नहीं करे आजीवन ना, तो 6 महीने के भीतर भीतर हर बार, क्योंकि ऐसा जीव रोज आत्मा में आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो कहीं ना कहीं एक क्षण में आत्मानुभूति उसको होती है। ये हुई एक गुणस्थानक की अपेक्षा से व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से दशा। अब यहाँ बताया ऐसे ज्ञानी पुरुष ही वास्तविक उपदेश देने के अधिकारी हैं। अब उस ज्ञान को हम समझने का प्रयास करेंगे व्यवहार और निश्चय से। पहला जो हमने कल प्रयोग किया वो व्यवहार की अपेक्षा से था कि मैं जानने वाला हूँ। तो यहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषा में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व, उसका अर्थ और उसका यथार्थ श्रद्धान। इस गाथा में अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजनभूत। जैसे 9 तत्व बताते हैं, जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ठीक है ना। श्रीमद जी ने पूरा एक गोल निकाल के उस पे उसको 9 तत्वों को लिया है और उसमें क्या बताया है मालूम है? जीव के सबसे नजीक क्या है? मोक्ष है। मोक्ष, क्योंकि घूमते घूमते आए और मोक्ष अंत में आया, तो जीव यहाँ, और गोल घूमते आया तो मोक्ष यहाँ, तो जीव के सबसे नजदीक क्या है? मोक्ष है। इसलिए कहा तुझे मोक्ष स्वरूप। ऐसे लाके उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा, एक एक पढ़ना, आप एक एक पढ़ते हैं ना, वास्तविक उन्होंने एक जो भीतर तक पहुंचने की जो पूरी बताई है रचना। तो 9 तत्व के आधार पर 9 तत्वों में प्रयोजनभूत स्व और पर, तो तीसरी स्टेज आती है स्व पर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब तीसरी स्टेज पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्व क्या है और पर क्या है। अब दोनों को इस बात से समझना है। देखो, अभी जैसे हम ज्ञाता दृष्टा रहे, हमने आपको परसों एक अभ्यास दिया था कि मैं आत्मा हूँ, जानना मात्र मेरा काम है, ये मन वचन काया रूपी पुद्गल की जड़ की क्रिया मेरी नहीं है। इस क्रिया जो कर्म के आधार से, कर्मों के उदय से हो रही है, उसको मैं जानने वाला मात्र हूँ। अब किसको जानने वाले हैं? पर की क्रिया को। इस बात को भी, अब ये बात करीबन सभी दर्शनों में दी गई है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि वाले भी साक्षी भाव की बात करते, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो भी साक्षी भाव की चर्चा करते। ओशो ने भी करी है, ब्रह्मा कुमारी वाले भी करते, दादा भगवान वाले भी करते, विपश्यना वाले भी करते। अब ये जो साक्षी भाव की बात करती है, यहाँ इस बात को भी जैन दर्शन मिथ्यात्व कहता है। क्या कहता है? मिथ्यात्व कहता है। कैसे समझना बराबर। अब हम थोड़े गहराई में जाएंगे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता कौन? आत्मा। आत्मा को ज्ञाता कहा। अनंत गुणों में ज्ञान गुण की मुख्यता से आत्मा का प्ररूपण किया जाता है, इसलिए ज्ञाता के बाद मुख्य गुण ज्ञान, और ज्ञान में जो जो झलक रहा है, जानने में आ रहा है, उसे कहा ज्ञेय। ठीक है, ये शब्द आते हैं। अब ज्ञेय कौन से हैं? तो आत्मा के ज्ञान में 2 ज्ञेय झलक रहे हैं एक ही समय में, एक ही क्षण में, एक ही पल में 2 ज्ञेय झलक रहे हैं। एक है स्व और एक है पर। जैसे उसे स्वयं ज्योति सुखधाम जो बताया ना, क्यों ज्योति की उपमा दी। आज के तारीख में ज्योति तो सिर्फ मंदिरों में और कोई दिया सलाई जलाता है, या दीपावली पे अब दीप जलाएंगे तो देखने को मिलती है। बाकी ज्योतियाँ तो, क्योंकि पहले तो सब ज्योतियों से काम होता था, अब आज सारे बल्ब, लाइट और नए नए उपकरण इतने आ गए हैं। ज्योति की उपमा इसलिए दी गई, पहले बात तो वो ज्योति जीवंत है, अग्नि है ना, तो एक जीवंत अग्नि है। उसी तरह आत्मा एक ज्योति स्वरूप जीवंत पदार्थ है, जीव है ना। दूसरी बात, ज्योति का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगामी, ऊपर उठना। आप उल्टा भी लटका देंगे उस बात को तो भी वो तो ऊपर की ओर ही जलेगी। उसी तरह आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, नीचे गिरना आत्मा का अर्थात मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, जैसे उस ज्योति से कालीमा रूपी
वो कालीमा निकलती है, धुआं निकलता है, उसी तरह आत्मा रूपी ज्योति से मोह राग द्वेष रूपी कालीमा निकलती रहती है पर्याय में, बराबर ना, उसका स्वरूप स्वभाव नहीं है। अब जब आत्मा उस ज्योति को यदि किसी से ढका जाए कांच से, तो क्या ज्योति हिलेगी? नहीं, तो उसका स्वभाव स्थिर है। उसी तरह आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव ध्रुव है, स्थिर है। अब आगे की बात, ज्योति ऐसे ऐसे हिलती डुलती है कब? जब पवन चलता है, पवन के संपर्क में आता है तब। उसी तरह ये आत्मा हिलता डुलता यानी मोह राग द्वेष रूप पर रूप परिणमित होता है कब? जब वो पर के संयोगों में, संबंधों में अपने उपयोग को भटकाता है तब, है ना। तो इस प्रकार से उस ज्योति की, अब सबसे महत्व की बात, ज्योति स्वयं प्रकाशित है और कमरे में भी प्रकाश, दो बात आ गई, स्वप्रकाशित और कमरे को भी प्रकाशित करने वाली। इसी तरह आत्मा भी स्वयं से स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और उसके साथ साथ उसमें पर भी प्रकाशमान हो रहे हैं, करता है ये व्यवहार की अपेक्षा से। जैसे सूर्य के रोशनी में ये सारा अभी जगत प्रकाशित हो रहा है, क्या सूर्य प्रकाशित करने जा रहा है? वो उसका स्वभाव है। वो एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करना है कि मुझे पर को प्रकाशित करना है, वो स्वयं प्रकाशक है और नेचुरली पर प्रकाशक हो रहा है। उसी तरह वही स्वभाव इस निज आत्मा का है, स्वयं प्रकाशित है और उसके प्रकाश में ये सारे पदार्थ तीनों लोग सहजता से झलक जाते हैं केवल ज्ञान में। और अभी हमारी जितनी क्षम है या जितनी कैपेसिटी है और जितना ज्ञान का उगाड़ है, उतने पदार्थ हमारे ज्ञान में, आत्मा के ज्ञान में झलकते हैं, जानने में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? दो चीज, स्वप्रकाशित और परप्रकाशित। तो एक ही समय में आत्मा के ज्ञान में स्वयं का भी प्रकाश हो रहा है, वो तो नेचुरली है ही है, लेकिन उसके ज्ञान में पर भी सारा ये प्रकाशित हो रहा है। उसको दूसरे एग्जाम्पल से आईना, आरिसा का एग्जाम्पल भी देते हैं। आईना होता है, आरिसे में जब हम अपना मुंह देखते हैं, अपना यानी इस शरीर का, वापस अपना कहते ही यहाँ स्ट्राइक होता है, अपना मतलब बोलने में आता है, तो इस शरीर का व्यवहार से जब ये मुंह झलकता है या उस आईने में, उस आरिसे में जो भी दृश्य झलकते हैं, क्या ये दृश्य, ये चेहरा, कोई वस्तु क्या उस आईने में आ जाती है? नहीं आती। आईना आईने में है, वो वस्तु वस्तु की जगह है। उसी तरह इस ज्ञान रूपी आईने में, इस आरिसे में ये पर प्रकाशित तो हो रहा है, लेकिन जो भी प्रकाशित हो रहा है वो उसमें आ नहीं जाता या उसका हो नहीं। पक्की बात? फिर अपना क्यों मानते हैं? यही सबसे बड़ी भूल जीव कर रहा है। सिर्फ ज्ञान में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है और जो प्रकाशित हो रहा है उसे वो अपना मान बैठा है। इस मूल की भूल को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपका धर्म क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में प्रवेश, इस भूल को जड़ मूल से निकालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं। देखो, सम्यक दर्शन की जब बात आती है, या तो सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता है, 0 और 100। ऐसा नहीं कि 25% हो गया, 50 हो गया, नहीं। यानी श्रद्धान में वो टंकोत्कीर्ण, इसलिए उसको शब्द दिया, टंकण होता है ना, टंकोत्कीर्ण, कि पत्थर की लकीर जो बर्तनों पे वो लगते हैं ना, हाँ, उसको टंकण मशीन कहते हैं, कोतराना वाली। तो मतलब एक बार वो फिर भी मिट जाए, पत्थर की लकीर फिर भी मिट जाए, लेकिन ये लकीर जब यहाँ कोतराई जाए, बन जाए, क्या कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। ये दो बात
जब यहाँ पक्की हो जाएगी, 100% क्लियर हो जाएगी, उस दिन समझना हमने मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर दिया, मोक्ष का दरवाज़ा खुल गया, खुल गया। और यहीं से खोलने की ताकत है। लोग कहते हैं ना मोक्ष का दरवाज़ा बंद है, झूठी बात है, बिल्कुल बंद नहीं है, कभी बंद होता ही नहीं है। भले महाविद्य क्षेत्र से खुला हो, जो भी लोग कहे, जो भी मान्यता है, और इसलिए फिर लोग कहते हैं मोक्ष का दरवाज़ा तो खुला नहीं है। हम तो कहते हैं मोक्ष का दरवाज़ा यहीं से खुलेगा और चौथे गुणस्थानक में खुलता है। और विरत सम्यक दृष्टि की बात चल रही है चौथे गुणस्थानक। अब जब तक इस ज्ञान स्वभाव की यथार्थ अनुभूति नहीं होगी, तब तक जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब इस बात तक हम पहुँचे कि ज्ञान पर को जानता है, यह बात 100% मिथ्या है, खोटी है, झूठी है अध्यात्म के दृष्टि से। क्योंकि जो क्रिया करनी पड़ती है, हाँ, वो करे, पर मेरी नहीं है, वो सब ऐसे समझ कर क्रिया करे। नहीं, ये तो हुआ पहला स्टेज। अब हमारी चर्चा चल रही है दूसरे स्टेज की, ठीक है ना। मेरी नहीं है, मैं उसको जानने वाला हूँ, ये हुई साक्षी भाव की पहली बात। ये दूसरी बात आपको शायद सुनी हो तो अच्छी है, नहीं सुनी हो तो थोड़ा कठिन लगेगा। इस पे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसको निश्चय अध्यात्म की चर्चा कही गई है, ठीक है। तो व्यवहार की चर्चा तक तो हम पहुंच जाते हैं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, ये जो कर्म के उदय से मन वचन काया की क्रिया हो रही है, ये मेरी नहीं, ये सारा भेद ज्ञान, इसको हम अवलोकन कहते हैं। ये हुआ पहला स्टेज। सिर्फ इसलिए ये कराया जाता है क्योंकि अनादि का जो जीव का संस्कार पर में मैं मेरापने का है, एक बार उसको तोड़ना है कि ये तेरी क्रिया नहीं है, पुद्गल की क्रिया है और तू इसे जानने वाला मात्र है। सिर्फ वहाँ से उसको हटाने के लिए पहली अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में उसे ये बताया गया। अब दूसरी अवस्था में क्या आएगा कि मैं परद्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के प्रभाव, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषाय भाव, इसको भी जानने वाला नहीं है। तो क्या है? तो फिर स्वपर प्रकाशक किसको कहा? तो आज उसकी शॉर्ट व्याख्या करके फिर उसका विस्तार कल करेंगे। पर आत्मा, अब बताना स्व और पर, आत्मा के ज्ञान में पर, आत्मा पर को जानता नहीं है, पर जानने में आता है। बात समझ में आई? जैसे आरिसे में, आईने में परद्रव्य झलकते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी आरिसे में, आईने में परद्रव्य, ये सारा जो कुछ भी और परभाव है, ये सिर्फ झलक रहे हैं। आत्मा उस क्षण उन परद्रव्यों का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, उसी क्षण उसी समय वो अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा है। इसका नाम है स्वपर प्रकाशक। पर जानने में आता है, उसी क्षण उसी समय वास्तविक आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता है। इसका नाम है निश्चय, परमार्थ, ज्ञान। इस पर हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।